नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कागज़ कटिंग पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कुछ चित्र दिए गए होते हैं जिनमें कागज़ को मोड़ने के तरीके और उस पर अंकित चिन्ह या आकृति के बारे में बताया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि जब इस कागज़ को खोला जाएगा तो यह दी गई उत्तर आकृतियों में से किस प्रकार दिखाई देगा। तो पहले हम इस कागज़ की सहायता से कागज़ को मोड़ने के तरीके देखते हैं, फिर हम इसकी शॉर्टकट विधि देखेंगे। तो इस बिंदुवत रेखा को अक्ष मानते हुए इस तीर की दिशा में इस कागज़ को मोड़ा गया है। तो हम इस बिंदुवत रेखा को अक्ष मानते हुए इस तीर की दिशा में इस कागज़ को मोड़ लेंगे तो यह इस प्रकार से दिखाई देगा। अब पुनः इस बिंदुवत रेखा को अक्ष मानते हुए तीर की दिशा में कागज़ को मोड़ा गया है तो हम इसे इस प्रकार से मोड़ लेंगे। अब इस वाले भाग पर या इसको काट कर चिन्ह या आकृति बनाई दी गई है तो हम इसे काट कर आकृति बना लेंगे। अब हम इस कागज़ को अंत से मतलब इधर से तीर की विपरीत दिशा में खोलते हुए जाएंगे। तो जब हम इस कागज़ को इस तीर की विपरीत दिशा में खोलेंगे तो यह इस प्रकार से दिखाई देगा। ऐसा विकल्प ए और डी में हो रहा है, मतलब विकल्प बी और सी आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते। अब हम इसे इस तीर की विपरीत दिशा में खोलेंगे तो यह इस प्रकार से दिखाई देगा। ऐसा कौन से विकल्प में हो रहा है? तो आप बोलेंगे विकल्प डी में हो रहा है। तो विकल्प डी हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला तरीका यह है कि आप अंत से मतलब इधर से बिंदुवत रेखा पर दर्पण रखकर उसके दर्पण प्रतिबिंब की कल्पना करते हुए कागज़ को खोलते जाएं। तो पहले हम इस बिंदुवत रेखा पर दर्पण को रखेंगे। तो जब हम यहाँ दर्पण रखेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हमें यहाँ प्राप्त होगा, मतलब वह विकल्प ए और डी की तरह दिखाई देगा। अब जब हम दर्पण को इस बिंदुवत रेखा पर रखेंगे तो हमें इन दोनों आकृति का दर्पण प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो जाएगा, मतलब वह विकल्प डी की तरह दिखाई देगा। तो विकल्प डी हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में भी इस रेखा को अक्ष मानते हुए तीर की दिशा में कागज़ को मोड़ा गया है। यह डॉटेड भाग हमें क्या बताता है कि इस भाग को मोड़ दिया गया है। फिर से इस रेखा को अक्ष मानते हुए इस तीर की दिशा में इस कागज़ को मोड़ दिया गया है तो यह इस प्रकार से दिखाई देगा। फिर यहाँ पर काट कर एक आकृति बना दी गई है। अब हम अंत से मतलब इधर से जहाँ से कागज़ को मोड़ा गया है वहाँ पर दर्पण रखकर इसकी दर्पण प्रतिबिंब की कल्पना करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर दर्पण रखेंगे। तो जब हम यहाँ दर्पण रखेंगे तो हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विकल्प सी में हो रहा है। तो विकल्प सी हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आपको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, फिर भी यदि आप फिर से दर्पण को यहाँ पर रखेंगे तो इन दोनों का दर्पण प्रतिबिंब आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, मतलब विकल्प सी ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।